और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं यही बोलूँगी कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। अभी मुझे डॉक्टर ने भी डिक्लेयर दे दिया था कि मुझे सी सेक्शन कराना पड़ेगा उस 7 मंथ्स में जब मैं हॉस्पिटल में रही थी। और हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? और आप लोगों ने लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया, माय डिलीवरी एक्सपीरियंस इन जर्मनी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है ज़रूर जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो इतना प्यार दिया और इतना शेयरिंग किया सबके साथ, इसीलिए थैंक यू सो मच। तो इसीलिए मैंने सोचा कि और प्रेगनेंसी रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी तो किसी किसी को बहुत ही हेल्प होगा। आज मेरी प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस था तो उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेशन मैंने जब सर्च किया था तो इतना वीडियोस नहीं था यूट्यूब में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट मिला, कितना कुछ इन लोगों ने केयर किया, तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बात है कि उससे पहले मैं आपको थोड़ा ऐसे ही समरी दे देती हूँ। एक्चुअली मेरा एक आर्ट और डांस का यहाँ पर क्लासेस हुआ करता था जो मैं घर पे कराती थी। स्टूडेंट आते थे और मैं कराती थी। तो उस टाइम में ही मैं जॉब भी कर रही थी और ये क्लासेस भी कर रही थी। पार्ट टाइम जॉब था मेरा लैब में, तो और मैं ये क्लासेस भी कर रही थी घर पे जो स्टूडेंट्स आते थे। तो उस टाइम में ही मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। माया को भी मैं देख रही हूँ क्योंकि वो सो रही है, नहीं तो वीडियो कैसे बनाऊंगी ऑब्वियसली। डॉक्टर को हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट थे। तो मैंने नोटिस किया कि धीरे धीरे मेरा स्पॉटिंग आने लगा, जो ब्लड होता है ना, ब्लीडिंग जैसा, वो जैसा स्पॉटिंग आने लगा। तो मैं बहुत ही डर गई थी क्योंकि मेरी हिस्ट्री एक है ऐसा वाला। तो कभी और एक दिन बताऊंगी मैं वो, नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं बहुत डर गई थी, मैं रोने लगी। तो उसके बाद मुझे लगा कि फिर से वो ना हो जाए ऐसा वाला। फ्रेश ब्लीडिंग है ऐसा वाला भी नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो पहले वाला पीरियड्स हुआ था उसका ही कभी कभी होता है प्रेगनेंसी में। मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि कभी कभी होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा स्पॉटिंग होता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन 3-4 दिन हो गया था तो मैंने सोचा कि एक बार गायनो के पास चली जाऊं और उनको दिखा दूं। इसीलिए डॉक्टर ने चेक किया, अल्ट्रासाउंड करके मुझे बोल रहे थे कि आपका एक कॉम्प्लिकेशन मुझे दिखाई दिया, लेकिन मैं अभी कॉन्फर्म नहीं बोल सकती आपको। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट सर्विक्स है, जो कि मैं कभी ना सुना था वो। और मतलब हम लोग क्या है ना, इंडियन सोसाइटी में ऐसा है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, जितना भी इंटरनल कुछ हो रहा होता है या कॉम्प्लिकेशन होता है या तो कुछ भी हो रहा होता है, तो बाकी किसी को नहीं पता होता है। तो मेरे घर पे भी ऐसा ही है, ऐसा ही था। किसी को पता नहीं है कि शॉर्ट सर्विक्स क्या होता है, और ना जान लोगों के घर पे भी पता था। तो हमें मतलब किसी को भी पता ही नहीं था वो शॉर्ट सर्विक्स का क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं बहुत ही डर गई थी और उस टाइम में मेरा 4 मंथ्स चल रहा था। सो गाइनो ने हमें तुरंत ही हॉस्पिटल भेज, जहाँ पर मेरा डिलीवरी हुआ था वही हॉस्पिटल में हम लोग गए और उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने चेक करके मुझे बोला कि आपको हाँ शॉर्ट सर्विक्स है, तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा एवरी वीक। तो एक्चुअली क्या होता है, सर्विक्स ऐसे वाला टी जैसा होता है, जो जॉइनिंग होता है ना, मैं अभी कैसे समझाऊं, मैं यहाँ पर फोटो आपको डाल दूंगी कैसा वाला सर्विक्स होता है। तो ये पूरा ऐसे होता है और बैंड होता है, मतलब ऐसा वाला। और ये जो जॉइंट होता है, ये जॉइंट आपका 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो नॉर्मली मतलब 3 सेंटीमीटर एकदम डिलीवरी तक रहता है। तो मेरा क्या हुआ, मेरा 2.5 सेंटीमीटर था
और उसके बाद वो कम होता गया। जब मैं वो लोग प्रेशर दे रहे थे वो कम होता गया, मतलब वो बहुत स्मूथ हो गया था। और बिकॉज ऑफ दैट मतलब ये शॉर्ट सर्विक्स का प्रॉब्लम यही है कि आपको विदाउट कॉन्ट्रेक्शन कभी भी प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है बेबी का। 4 मंथ्स में, 5 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 4 या तो 5 मंथ्स में अगर हो गया बेबी का बर्थ तो ये बचाना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है बेबी को। तो इसीलिए डॉक्टर सब लोग वॉरीड हो गए। और मेरा केस मतलब बहुत ही कम था शॉर्ट सर्विक्स का उस टाइम में हॉस्पिटल में, बहुत रेयर केस है ये। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप फिर से 3 दिन के बाद आ जाओ। तो हम लोग फिर से 3 दिन के बाद गए। मेरा उस टाइम में 1.8, मतलब जब आप प्रेशर देते हो तभी उसको मेजर करते हैं। और एवरी टाइम वो अल्ट्रासाउंड मतलब अंदर डाल के करते हैं, मतलब नीचे से अंदर डाल के, वो जो लंबा जैसा होता है ना अल्ट्रासाउंड का, वो डाल के करना पड़ता है। वो ऊपर से आपका अल्ट्रासाउंड वो नहीं होगा, मतलब वो दिखाई नहीं देता है। डॉक्टर ने मुझे बोला ये सब ठीक है लेकिन आप मतलब एवरी 3 डेज में यहाँ पर आना पड़ेगा, मतलब हॉस्पिटल में। मुझे तब तक एडमिट नहीं करवाया था, तो हॉस्पिटल में आना पड़ेगा और हम लोग मतलब मॉनिटर करेंगे इसका ट्रीटमेंट बोल के। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ, इसका कुछ ट्रीटमेंट है ही नहीं। इसको ओनली आप मॉनिटरिंग करा सकते हो। और ओनली आपको 4 ही ट्रीटमेंट होता है। एक तो आप फुल्ली बेड रेस्ट में रहो, अगर आपका कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है तो आप फुल्ली बेड रेस्ट में रहना पड़ेगा आपको। नहीं तो आपको प्रेशर ही देंगे। प्रेशर ही ऐसा होता है ना सिलिकॉन जैसा, जो बैंगल ऐसा वाला बैंगल होता है जो सिलिकॉन का होता है, तो वो लोग अंदर से बाहर से वो लोग घुसा देंगे। जो सिलिकॉन बैंगल्स होता है वो सर्विक्स को ऐसे पकड़ के रखेगा और उसको मतलब एक्सपांड होने नहीं देंगे। ट्रीटमेंट होता है सर्विकल सर्कलेस। उसमें क्या होता है, आपको एक ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में ये पूरा जॉइन करा देते हैं, मतलब स्टिचेस लगा देते हैं वो लोग, ताकि मतलब बच्चा बाहर ना आ। और एक ट्रीटमेंट है जहाँ पर आपको प्रोजेस्टेरॉन का जो टैबलेट होता है वो लोग मतलब अंदर डालने देते हैं एवरी डे यू हैव टू पुट इट इनसाइड। सो डॉक्टर ने मुझे ये सब समझा दिया। उसके बाद मुझे प्रोजेस्टेरॉन दिया था। तो उस टाइम पे जून या तो जुलाई था, बहुत ही गर्मी। और प्रोजेस्टेरॉन ऐसा टैबलेट्स है ना, आपको मतलब बॉडी को बहुत गर्म एंड वीकनेस करा देता है बहुत ही। और मेरा ऐसा था कि मैं कुछ खा नहीं पा रही थी 5 मंथ्स तक, जब तक पंचामृत बोलते हैं ना हमारे वहाँ, तो पंचामृत जब तक नहीं हुआ था मैं कुछ भी खा नहीं पा रही थी। तो कुछ भी स्मेल करो तो मुझे वॉमिटिंग आ जाता था, ऐसा वाला था। सो मैं एक नॉर्मल चेकअप में गई थी। जैसे वो लोग एवरी 3 to 4 डेज मुझे मॉनिटर कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सजेस्ट किया कि आज हम लोग आपको प्रेशर ही लगा देंगे। प्रेशर ही मतलब मैंने जो बोला था, ऐसा सिलिकॉन जैसा एक मतलब रबर होता है बैंगल जैसा, जो वो लोग मतलब वो एनास्थेसिया वगैरह नहीं देते, ऐसे ही नॉर्मली उन लोगों ने लगा दिया था जो। और उसमें बहुत ही दर्द हो रहा था। तो मेरा उस टाइम में ही जो मतलब बैक पेन स्टार्ट हुआ था, आज तक मैं वो मतलब वो रिकवर ही नहीं हुआ आज तक। ऐसा ही पेन मतलब होता ही रहता है। उन लोगों ने वो प्रेशर ही डाल दिया। उसके बाद मतलब आपको बहुत सारा साइड इफेक्ट भी है वो प्रेशर डालने के बाद, क्योंकि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन ज़्यादा भी हो सकता है। किसी किसी का तो बहुत ही मैंने सुना है, लेकिन मेरा पूरा माइल्ड इन्फेक्शन था, जो वो नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन जैसा होता है, वही व्हाइट डिशेस वगैरह ज़्यादा निकलता था। तो डॉक्टर ने उसका भी मेडिसिन दिया। ऊपर से मेरा प्रोजेस्टेरॉन चल ही रहा था, वो 36 वीक तक चला मतलब। 7 मंथ्स में मेरा क्या हुआ, मैं जब गई थी तो उन्होंने देखा कि मेरा सर्विक्स जाके, क्योंकि मायरा लंबी थी और उसका वेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अभी तुम्हारा 0.8 सेंटीमीटर है,
0.8 सेंटीमीटर, जहाँ पर आपको मतलब 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसमें मेरा 0.8 सेंटीमीटर सर्विक्स बसा हुआ है। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आज ही एडमिट होना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम आपको आपके साथ रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करा दिया, और मुझे मतलब ये भी अलाउ नहीं था कि मैं बार बार बाथरूम भी जा सकूं। ओनली मैं 1-2 बार मैं बाथरूम जाती हूँ और फिर से मैं बिस्तर पे ही रहती हूँ, और मेरा फुल बॉडी मतलब पेन होने लगा, क्योंकि आप जो इतना मतलब मैं घर पे थी तब मैं पूरा घर का काम पूरा कर लेती थी, मतलब इतना बेड रेस्ट में मैं कभी नहीं रही। तो उन्होंने मुझे इतना बेड रेस्ट तब तक नहीं दिया जब तक मैं 0.8 सेंटीमीटर, उन्होंने देखा कि 0.8 सेंटीमीटर इज़ वेरी लेस, तो कभी भी बर्थ हो सकता है बेबी का। तो इसीलिए उन्होंने मुझे 2 हफ्ते मैं फुल्ली बेड रेस्ट में थी, और हॉस्पिटल ने मुझे बहुत ही केयर किया मतलब। और यहाँ पर ऐसा है कि आप पूरा इंश्योरेंस ही पे करता है ये सब कुछ, तो हमें वो सब नहीं देना था। ओनली खाने का पैसा कुछ पर डे 10 यूरो के ऐसा करके हमें देना पड़ा। और एवरी टाइम डॉक्टर आके मुझे पूछ रही थी, और उस टाइम में मैं मतलब इतना फ्रूट्स 5 मंथ्स तक, मैंने बोला ना 5 मंथ्स तक मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी, और मेरा बहुत ही स्ट्रेस और टेंशन, मतलब ये सब अगर होने लगा तो आपको मतलब स्ट्रेस और टेंशन तो होगा ही। को नींद नहीं आती थी, और मैं ओनली फ्रूट्स ही खा रही थी, तो इसीलिए मेरा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मेरा डायबिटीज़ निकला, जो प्रेगनेंसी डायबिटीज़ होता है ना, ऐसा वाला निकला था। तो हॉस्पिटल ने मुझे बहुत ही केयर किया, उन लोगों ने एवरीडे डायबिटिशियन आते थे यहाँ पर, मतलब डायबिटिशियन अलग होता है, वो लोग मुझे मेजर करेंगे एवरीडे, और मुझे एवरी टाइम मतलब सुबह खाली पेट में भी ब्लड टेस्ट कराना पड़ता था, और उसमें लंच के बाद भी एक बार, और रात को डिनर के बाद भी एक बार, ऐसे करके मैं 3 टाइम्स मुझे ब्लड टेस्ट कराना, ऊपर से और भी ब्लड मुझे निकाल रहे थे, क्योंकि मेरा वो सब कुछ चेक कर रहे थे वो लोग, नॉर्मली जो भी मतलब हार्मोन्स लेवल वगैरह सब कुछ चेक कर रहे थे। सीटीजी भी करा रहे थे, सीटीजी जो बेबी का हार्ट बीट होता है वो एवरीडे चेक कर रहे थे हॉस्पिटल में। फिर से 1 वीक वहाँ पर रही, और फिर से और कम हो गया, मतलब 0.5 तक मेरा सर्विक्स लेंथ चला गया। तो वो लोग और भी डर गए, तो मुझे ये भी अलाउ नहीं था, अगर कोई भी हेल्प है तो ही मैं बाहर जा सकती हूँ, मतलब दरवाजे के उस पार भी मैं अलाउ नहीं थी जाने के लिए, क्योंकि ऐसा है कि मैं अगर थोड़ा भी मैं वॉक कर लूँगी तो मतलब डिलीवरी हो जाएगा, ऐसा वाला था। और बीच बीच में मेरा मतलब पेन भी आ रहा था कि कॉन्ट्रेक्शन हो गया, या तो कुछ जो फॉल्स पेन होता है ना, ऐसा वाला आ रहा था। उस टाइम में ओनली मैं प्रे ही कर रही थी, क्योंकि अगर आपका प्रीमेच्योर बर्थ होता है बेबी का, तो बेबी के लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है फॉर होल लाइफ। वो बड़ा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, एक टाइम में हो जाता है, लेकिन जो इम्यूनिटी लेवल होता है ना बेबी के बॉडी पे, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो मैं ओनली प्रे ही कर रही थी कि मैं मायरा अभी ना आए, एकदम फुल्ली मतलब 9 महीने हो जाए उसके बाद ही आए, मतलब ऐसा करके मैं ओनली प्रे ही कर रही थी। मेरी मम्मी सब लोगों ने प्रे किया मेरे लिए। 0.8 में आ गया, और वहाँ पर स्टेबल हो गया था, मतलब और नीचे भी नहीं जा रहा था, और प्रेशर देने से और ऊपर भी नहीं आ रहा था, ऐसा वाला। तो डॉक्टर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं ऐसे नहीं रह सकती, तो मुझे घर ही जाना है, और घर पे मैं मतलब प्रॉमिस करती हूँ मैं कुछ नहीं करूँगी, मतलब इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप चले जाओ, लेकिन बहुत संभाल के आपको रहना पड़ेगा, मतलब 9 मंथ्स तक। उन्होंने क्या किया, 36 वीक तक मुझे फुल्ली प्रोजेस्टेरॉन में रखा। और यहाँ पर ऐसा होता है, इंश्योरेंस सब कुछ पे करता है, लेकिन आपको अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो उसका टैबलेट्स, जैसे कि मुझे प्रोजेस्टेरॉन खरीदना है एवरी 15 डेज में, मतलब ओनली 2 वीक्स का ही टैबलेट्स मिलता है, 15 टैबलेट्स एक पैकेट में। तो वो एवरी 15 डेज में मुझे खरीदना पड़ता था, और
उसका पैसा मतलब वो सब इंश्योरेंस कवर नहीं करते थे, वो खुद ही देना पड़ेगा आपको। हाँ, जो मेरा प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं था, अगर प्राइवेट इंश्योरेंस आपका है तो वो सब कवर करेंगे। हॉस्पिटल के आने के बाद मैं 1 वीक में एक बार ही जाती थी, मॉनिटर करते थे वो लोग, और मैं उस टाइम में मैं गायनो के पास नहीं जा रही थी। व्हेन आई स्टार्ट टू टॉक अबाउट माई कॉम्प्लिकेशन, देन मुझे पता चला कि मेरे जान पहचान में भी 3-4 लोगों का है ऐसा वाला, मतलब था प्रेगनेंसी में ऐसा कंडीशन। तो उनको इतना कुछ मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट या तो मॉनिटरिंग वगैरह वो सब मतलब नहीं करवाया था। तो वो लोग इंडिया में ही थे, तो उन लोगों को जो मैंने बोला था सर्विकल सर्कलिस, वो वाला ट्रीटमेंट करा था, जो ऑपरेशन होता है, स्टिचेस लगाते हैं सर्विस को, वो वाला ट्रीटमेंट करवाया था, और फुल्ली बेड रेस्ट में रहने के लिए बोला था। और उसके बाद भी 7 मंथ्स में बेबी आ गया था। और यहाँ पर मेरा कंडीशन ऐसा था कि मैं विदाउट टेकिंग बेड रेस्ट और विदाउट हैविंग प्रेशर इनसाइड, तो मैं बहुत दिनों तक मतलब नॉर्मल ही थी, क्योंकि वो लोग बहुत मतलब अच्छे से मुझे मॉनिटर किया था। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं यही बोलूँगी कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। अभी मुझे डॉक्टर ने भी डिक्लेयर दे दिया था कि मुझे सी सेक्शन कराना पड़ेगा उस 7 मंथ्स में, जब मैं हॉस्पिटल में रही थी। और मुझे और जान को बुला के मतलब उन्होंने एक्सप्लेन भी किया बेबी के साथ क्या होगा, कैसे वो लोग रुकाएंगे हॉस्पिटल में, कैसे टेक केयर करेंगे, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी को आपको घर जाने के लिए अलाउ नहीं करते। उस टाइम में भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि हाँ, अभी तो डिलीवरी नहीं होगा, फुल्ली टाइम में होगा या तो 40 वीक्स में होगा। मैं हमेशा वही सोचती थी कि मेरा डिलीवरी 40 वीक्स में होगा। मायरा आई 39 वीक्स 4 डेज में ही आ गई। इट्स रियली मिरेकल। वही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, ज़्यादातर मतलब एक्सरसाइज वगैरह वो सब मत ही कीजिए। बेबी का हेल्थ का ख्याल रखिए, बेबी के बारे में पढ़िए, जो मैंने प्रेगनेंसी बुक्स वगैरह पढ़ा था, जितना हो सके मैंने ये कॉम्प्लिकेशन कैसे टैकल करे वो सब के बारे में पढ़ा था, बहुत आर्टिकल्स पढ़ा था मैंने। तो उस में आपको मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं ये सब कर रही हूँ, इतना केयर कर रही हूँ, तो मुझे क्यों होगा ऐसा। अगर आप निगेटिव सोचने लगे तो आपका पार्टनर भी निगेटिव सोचने लगेगा, क्योंकि हम दोनों ही है, हम दोनों के लिए यहाँ पर, और कोई तीसरा बंदा यहाँ पर नहीं है। जितना भी आपको फ़ोन कर ले, कितना भी कर ले, कोई तीसरा बंदा आके आपका पेन नहीं समझ सकता। ओनली हस्बैंड एंड वाइफ can understand the situation and they have to face it। तो ऐसे हम लोगों का मतलब प्रेगनेंसी का जर्नी ख़त्म हो गया। बहुत ही स्ट्रेस में थे हम दोनों बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन ऑब्वियसली। और ऐसा नहीं है कि ओनली मेरे साथ ही होता है, कुछ ना कुछ सबके साथ ही होता है। मैं बाद में मुझे जितने लोगों से बात किया मैंने, तो मुझे बाद में पता चला कि कुछ ना कुछ तो आपको होगा ही, विच इज़ नॉर्मल। हम लोग ऐसे सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों। मैंने ही फर्स्ट टाइम ऐसा ही सोचा था। मेरा जब मुझे डिक्लेयर किया था कि ऐसा ऐसा है, मैं फर्स्ट वही मेरे मुंह से आया था कि हाँ, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा वाला। नहीं बोलना चाहिए और नहीं सोचना चाहिए, बाद में मुझे पता चला, क्योंकि सबके साथ होगा ही। जितना भी प्रेगनेंसी जर्नी है, किसी का भी ऐसा स्मूथ कभी नहीं गया है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो यही था मेरा कॉम्प्लिकेशन का जर्नी। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करना, और होप इट हेल्प्स यू। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड see you on my next video. Till then, bye.